फर्स्ट ऑफ ऑल इस कमिंग टीमanya बहुत दुख तकलीफ से मैंने आप लोग इतना लंबा रास्ता को फुट मार्च किया है। रियली मैंने बहुत इमोशनल मैंने और प्लस प्राउड भी फील करता है, इमोशनल भी है। एंड जितना भी हमारा जो पैकेज 4, 5, 6, 7 जितना भी है, जितना भी डिप्राइव फैमिली की तरफ से लोटेला है, तो इतना मैंने वो करके आया है। तो आज ज़्यादा इतना भाषण नहीं मरेगा, हमारा मुहिम ऐसे नहीं है कि यहाँ खत्म होगा, आगे भी बढ़ते रहेगा। इसलिए आप लोग को शुक्रिया दिया। और प्लस हम भी कल ही पहुँचे मैंने ना, दिल्ली से कलकत्ता होके गुवाहाटी होके कल ही रात को पहुँचे। अभी कुछ मैंने वो क्या तो मैंने सब कुछ के बारे में है, इसलिए वो है तो वो स्पीच को अभी वो है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे जुम्मू को मैंने रेस्पेक्ट करते हुए और टीम इज कमिंग अन्या का सबको मैंने रेस्पेक्ट करते हुए और जितना भी आप लोग का यूनिट है ऋषिबेल में, असम में, सभी को मैंने रेस्पेक्ट करते हुए एंड विद परमिशन फ्रॉम मेरा स्पीच को जस्ट थोड़ा सा मैं बोलूँगा। तो नंबर 1 वो ये कि ये इशू को जहाँ तक मैंने वो करने से डे 1 से मैंने हम लोग जो वो था, हम लोग एक्चुअली हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, पर्सनल गरज नहीं था। जनवरी से आप लोग को बार बार मेरा स्पीच में मेंशन किया, डे 1 से सर्वे नहीं कर रहा है बोलते कंसर्न अथॉरिटी, डीसी को, डीलर्सों को, डीएफओ को, हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर जो हमारा इस काम में जितना भी एचओडी है, हमने अपील किया था सर्वे करके 88 kg असेसमेंट करके। और जो एक गरीब का भी अगर ज़मीन भी लगता है होने से उसको उसका हक को दे दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे नहीं माना। देन हम लोग स्टेट को अप्रोच किया, नहीं माना। तो हमारा दुख तकलीफ को देख के, हमारा ग्रीवेंसेस को देख के, हमारा तकलीफ को वो करके इस कमिंग आया हमारा मैंने फॉर्म में आया और हमें लीड किया। तो सिचुएशन आज का डेट में एक अब आशा बन गया हमारा जो जितना भी मैंने इस कमिंग का जो लैंड डिप्राइव है, नॉट ओनली द डिप्राइव, आज आप लोग का काम करने का, आप लोग का स्टैंड को देख के, आप लोग का क्लैरिटी को देख के, आप लोग का विजन को देख के हमारा इस कमिंग, नॉट ओनली इस कमिंग, इंटायर ऋषि आज आप लोग का ऊपर में बहुत भरोसा है, बहुत तरह है और बहुत होनर है ना। तो आपका विजन क्लियर होने का वजह से आज कुछ ना कुछ इनिशिएट कर रहा है। मैं क्लियर कट मैंने ये चीज़ वो करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑनरेबल एमपी किरण रिजिजू को हैप्पी बर्थडे। और अन्या का प्लेटफॉर्म से, अन्या का तरफ से, जितना भी तरफ वो का तरफ से हम उनको मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे विश करता हूँ ये प्लेटफॉर्म से। इसे कहते हुए मैंने किरण रिजिजू को मैं आज यहाँ से मैंने थैंक्स भी देना चाहता हूँ। आपने हमारा सेंट्रल में रिप्रेजेंट करके ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा एक स्टेट में आपने इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मैंने वो लाया है। ये एक मल्टी मैंने वो है, पर्पस मैंने वो है, एक टूरिज्म सेक्टर में सबसे पहले बूस्ट करेगा एंड डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वो करेगा। ये जो मैंने ये रोड जो अगर सक्सेस होता है बोलने से, और प्लस हमारा जो रिमोट एरिया है, जैसे कि नॉट ओनली इन निशी एरिया, आपका ये क्या बोलते हैं बोमदिला से लेके विजयनगर तक, ताली एरिया हो गया, परसी पर्लो हो गया, दामिन हो गया, जहाँ में मैंने रोड का बहुत जरूरी है। आज रोड ठीक नहीं होने का वजह से बहुत लोग हमें एजुकेशन में डिप्राइव होके रखा है, इकोनॉमिक में डिप्राइव होके रखा है, सोशियो इकोनॉमिक में डिप्राइव होके रखा है। जो मैंने मेन लाइन ईटानगर से लेके आपका सेंट्रल मेन लाइन तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये रोड उसको भी मैंने पुश करता है। ये रोड का इम्पोर्टेंस कितना है हम समझते हैं, लेकिन किरण जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट को आज कौन खत्म करने जा रहा है। ये ऐसे नहीं है कि अन्या सिंह देवान से और डिप्राइव फैमिली का साथ में और हमारा जो सोशल एक्टिविस्ट का थ्रू से मैंने हमने आपको स्टेट को बता चुका था गड़बड़ होने जा रहा है और गड़बड़ हो रहा है। डे 1 से वे बैक आपका फरवरी में बता चुका था, लेकिन हमारा स्टेट का वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से जो कुर्सी में बैठा हुआ है कंसर्न अथॉरिटी, उसका वजह से आज एक्चुअली टेंडर भी उस दिन हो जाना था, काम भी शुरू हो गया होगा। बहुत लॉस है इकोनॉमिक, वहाँ में सब कॉन्ट्रैक्टर में, कुछ लोग को लेबर में, कुछ लोग को कलबत बनाने में, कुछ लोग को वाल बनाने में भी पूरा एम्प्लॉय हो गया। आज हम लोग को इतना दूर
पैदल मरना नहीं पड़ता है, हमको डेमोक्रेटिक बेकार में डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो सीरियस होता, कंसर्न होता, अगर वो पब्लिक का वॉइस होता, तो ये हम आज ये मैदान से क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टेट का इनकॉम्पिटेंट का कारण से सब कुछ हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट आज बोलने जाने में 10 किलोमीटर फ्रंटियर हाईवे बनने का जगह में आज 20 किलोमीटर बनने जगह में आज भी लैंड एक्विजिशन का क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लैंड एक्विजिशन क्लियर नहीं हुआ है, गड़बड़ हुआ है बोल के आज पूरा इंटर, नॉट ओनली अरुणाचल, पूरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट पार्लियामेंट, पूरा माना आपका सेंट्रल का इंटेलिजेंस भी मालूम हो गया यहाँ गड़बड़ हुआ है बोल के। ये किसका कारण से हुआ है बोलने से, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का वजह से। अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो अगर कॉम्पिटेंट होता है, एक्टिव होता है, अगर पब्लिक को मैंने रिस्पॉन्सिव होता है, तो आज आप लोग को इतना लंबा तकलीफ होने का मैंने पाँव पूरा होने तक, इतना मैंने होने तक आज आप लोग को चलना नहीं पड़ता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का कमजोरी का वजह से ये क्लियर कर पा रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे डिप्राइव फैमिली सिंस डे वन से हम लोग का फाइट था। हमारा ऐसे नहीं है कि वो है सर्वे किया ही नहीं, सर्वे नहीं करके आप एक एसी रूम में बैठ के, सपा में बैठ के आप जिसको जिसको जैसे जैसे बिल बना दिया। इवन अभी भी हमारा बस्ती में ये है कि रोड उसका पहाड़ से जा रहा है, उसका लैंड से जा रहा है, लेकिन उनको अभी तक मैंने मालूम नहीं है। आपने कभी बताया नहीं है, आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं था, आप में अकाउंटेबिलिटी नहीं था। तो यहाँ में हम तो क्लियर कर बोल रहे हैं, नॉट ओनली आपका डीसी डीलर्स हो जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का सब DHO का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका यहाँ में लैंड सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, फॉर्मर लैंड डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। ऑलरेडी हम लोग अन्य से लेके हम लोग जितना है हम लोग बता चुका है। गड़बड़ होने के बाद जो आप लोग का इनकॉम्पिटेंट का वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, या कल में ऐसे भी हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट फेल भी हो जाएगा। इसलिए कि हमारा ऑनरेबल किरण रिजिजू को मैंने हम ये बोलता है कि कल में ये प्रोजेक्ट फेल होता है होने से आपका जो स्टेट में जो गवर्नमेंट चला रहा है ना, जो चेयर में बैठा है, आप लोग का रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्लियर कर पा रहे हैं। आप लोग का बीच में क्या गिला शिकवा है वो आपको पता नहीं है, या आपको स्टेट में बैठने वाला आपका ही पार्टी का आदमी लोग आपको चैलेंज करता होगा, क्यों उन्होंने सारा बोलता है कि मैंने ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। किरण रिजिजू बार बार मेंशन किया ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट को तो हम लोग तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं ना, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट को कौन बर्बाद कर रहा है? आपका स्टेट में बैठा वाला कंसर्न लैंड वो है। आप लैंड मिनिस्टर से सवाल कीजिए, आप लैंड डायरेक्टर को सवाल कीजिए, आप लैंड सेक्रेटरी को सवाल कीजिए, डिस्ट्रिक्ट में डीलर्सों को सवाल कीजिए, DFO को सवाल कीजिए, ये लोग आपसे क्या दुश्मन है? ये इतना नौबत नहीं आता है। वेयर टेंडर भी ये कॉम्प्लिकेशन का वजह से आज टेंडर भी डिले हो गया। टेंडर वाज सपोज टू बी ओपन ऑन लास्ट अगस्त 24 में ओपन हो जाना चाहिए था, काम भी शुरू हो गया होगा, अभी वर्किंग सीजन भी है। रीजन क्या है इसमें? हाँ, कुछ लोग का पर्सनल गरज हो सकता है जो आवाज उठा रहा है ये लैंड में, लेकिन हम लोग डे वन से अन्या का साथ था, और अन्या जो उसके लिए स्टैंड है सबसे जो जेन्युइनली डिप्राइव है, हमने वो नहीं किया। हर समय आप लोग अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता, आप लोग एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है, तो आज ये नौबत नहीं होना था। डिले हो रहा है इसलिए मैं तो यहाँ से ब्लेम फेंकूंगा मैंने ना, तो ये है मैंने वो। इसलिए पेमा खंडू गवर्नमेंट, पेमा हमारा ऑनरेबल CM साहब जरूरी पड़ने पर पहले एक्शन लेना था। पेमा सर इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व मैं इसको नहीं बोलूँगा, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ में आपका कुछ कैबिनेट इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ में आपका MLA इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए तो आप डर रहा है ना, इसलिए तो आप डर रहा है, आप प्रो पब्लिक नहीं है उसका मतलब, इसलिए तो आज इतना डिले हो। इसलिए मैं ये एक लास्ट स्टेप के ऊपर में मैं ब्लेम को फेंकते जाऊंगा। कल में इनकेस मोमेंट तो हम लोग जारी रहेगी, इनकेस ये प्रोजेक्ट फेल होता है बोलने से क्लियर कट बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट का वो का है। और एक बात भी अच्छा से याद रखो, हमारा यहाँ में हमारा MLA मिनिस्टर लोग को भी आप लोग अच्छा से सुनिए। आप लोग मेन लाइन से जो सो कॉल्ड IAS ऑफिसर को यहाँ लाता है ना, जो पब्लिक प्रोसेस में मैंने एक डिफेंस एरिया हम लोग का स्टेट जो आज का डेट में, जहाँ में चाइना, म्यांमार, बुर्मा से कनेक्टेड है, हम लोग को डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आपका जो मेन लाइन से जो सो कॉल्ड IAS ऑफिसर आप लोग यहाँ में बेचता है, वो लोग में इनकॉम्पिटेंट है ना क्या है ना, वो लोग आप लोग को मिसगाइड कर रहा है।
वो लोग का इंटेंशन का तो ये लदा तो सर लेगा जहाँ तक केस में दिखता है, तो वो लोग सिर्फ यहाँ में कमीशन खाने के लिए आया है। वो लोग यहाँ में वो लोग रूल को अच्छा से बनाया मालूम है, वो लोग अच्छा से यहाँ में मैनुअल को मालूम है, लारा एक को अच्छा से मालूम है, उसका मुताबिक प्रोसीजर के मुताबिक फॉलो किया नहीं है। अगर हमारा आईएएस ऑफिसर, लैंड सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर अगर एक्टिव होता तो शायद मिले मिनिस्टर लोग को भी इतना मिसगाइड नहीं करना था होगा। ये है मैंने हमारा जो मैंने वो का वो तो ये है। तो लास्ट में मैं ये कंक्लूजन पॉइंट में वो करूँगा। लास्ट टाइम भी आप लोग का जो लास्ट रैली जो सपा में हेड हुआ था 18 अगस्त में, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। मैंने वहाँ में आपको प्रॉमिस किया था, अन्या आप कमजोर फील मत करो, ये चीज़ को जितना भी है टेक्निकली लीगली हम लड़ेगा, जितना सके वॉलेंट्री हम लड़ेगा, और आप लोग का इशू को हम फेल होने नहीं देगा। आप लोग का इशू को जैसे भी करके हम सबको मिलके जैसे भी करके जो जो गड़बड़ किया है जेल जाना जाएगा, सस्पेंड करना जाएगा, रीवेरिफिकेशन जैसे भी होगा। तो अभी तक का स्टेटस ये है कि आप यहाँ संघर्ष कर रहा है हमारा लिए, और हम दिल्ली में, कलकत्ता में, गुवाहाटी में आपका सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वहाँ पे पिटीशन मारना मैं मार रहा हूँ। लैंड आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का वहाँ में जहाँ में दरवाजा कटाना है मैं कटा रहा हूँ। एंड सबसे अच्छा बात है कि हमारा जो अभी एफआईआर को ईडी और सीबीआई एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि अभी आपका सिर्फ स्टेट वो लोग का एक प्रोसीजर होता है जो पीसी एक्ट में, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ एक प्रोसीजर है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में एक स्टोर इंडोर्स करना, स्टेट गवर्नमेंट इंडोर्स करना पड़ेगा। दूसरा है कि सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या कंसर्न अथॉरिटी जो वो करेगा बने ना, इंडोर्स करेगा, या हम कोर्ट का थ्रू से भी करवा सकता है। तो ये सबसे मैंने हमारा एक बहुत मैंने वो है, आप लोग भी यहाँ सही सलामत पहुँचा है, एकदम भगवान को मैंने थैंक्स करता हूँ। आप कोई भी मैंने वो नहीं है, यहाँ सही सलामत जैसे भी हो, जो भी बहुत तकलीफ तो हुआ है भी पहुँचे, हमारा इशू जैसे भी सक्सेस होगा। आप सब कमजोर मत करो। अभी एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट लोग देख रहा होगा, चेयर में बैठा वाला लोग बोल रहा होगा, आदमी भी नहीं आया। एक्चुअली अभी पंचायत का सीजन है, हमारा अपसू का भी वहाँ पासीघाट में बाइलो रिव्यू है, एंड हमारा डीसी एलाइट सोसाइटी कोलोरिंग में कॉन्फ्रेंस है। तो उसका कारण से पंचायत का भी नॉमिनेशन वगैरह चल रहा है, वो चल रहा है, इसका वजह से पार्टिसिपेशन कम होता होगा, लेकिन जरूर मैंने सब सपोर्ट देगा। ये इतना जीवन चीज़ है, इसलिए मैंने चेयर में बैठा वाला घोटाला करने वाला लाभ सोच रहा होगा ना, आदमी भी नहीं है, मत सोचो, आदमी बहुत हेवी से आएगा। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा वो तो मैं बोलूँगा कि वो गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप लोग आज बेहतर को मन रेजोल्यूशन में नहीं जाता है बोलने से, तो इसलिए अन्य गति मैंने होमायो और डिप्राइव जितना भी लैंड अफेक्टेड वो है ना, हम लोग चिंता मत करो, जैसे भी हम लोग को जस्टिस, बस आप लोग हम लोग का आवाज़ बन के रहिए, हमारा प्लेटफॉर्म बन के रहिए। आप लोग का ऊपर में भरोसा है, आशा है, एकदम दिल से, और टेक्निकली लीगली जितना सकेगा हम लोग भी वॉलेंटरी कर रहा है। आप लोग हम सब मिलके ये रोड को जल्दी बनाने देने से, ठीक है। तो यहाँ में कुछ भी नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहने से, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहने से कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है, केस रजिस्टर कर दीजिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, सेंटर को दे दीजिए, उसका बाद रीवेरिफिकेशन कीजिए, कंसर्न लैंड ओनर का साथ में फोटो खींचिए, उसका साथ में लैंड सर्वे में करके कंपनसेशन को डिसबर्समेंट कीजिए। आपने जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो 249 करोड़ दिया, उसको कौन घोटाला किया, ईडीसी पे लगा दीजिए, सिंपल सा बात है। टेंडर को ओपन कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए, सिंपल सा बात है। इतना सा माने वो में आप लोग क्यों इतना माने वो हो रहा है? दैट मीन्स हम तो यहाँ बोल क्लियर कट बोलेगा, स्टेट का हमारा कुछ मिनिस्टर, एमएलए, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट का वजह से आज बहुत आदम। लेकिन आप कमजोर मत सोचो, ये कल में एक नेशनल इशू होने जा रहा है, नेशनल इशू होने जा रहा है, और अन्य को हम इतना तो भरोसा है ये नेशनल लेवल तक फाइट करने का दम रखेगा। मतलब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंगसंडे, आपने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है और आप इशू को बताया है। तो नेक्स्ट स्पीकर रहेगा ये जो आपका सोशल एक्टिविस्ट भी है।